नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ होम में मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेकर आया हूं आज का क्लास हमारा त्रिकोणमिति पार्ट 4। 3 क्लास त्रिकोणमिति का हमारा हो चुका है। आज त्रिकोणमिति का हमारा चौथा क्लास है और हम लोग उसमें सर्व समीका, त्रिकोणमिति, अनुपात और त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारा क्वेश्चन हो गया। किसी भी विद्यार्थी का यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो सर्व समीका से रिलेटेड, त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ कंफ्यूजन हो या त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति में यदि बनता है, कहीं किसी का कोई भी क्वेश्चन यदि फंसा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या फिर एफबी पे, जहां पर भी मेरा चैनल स्टडी विथ होम बाय ओम प्रकाश सर आप लोग सर्च मारिएगा, उस पे आप लोग क्या है बताइएगा, उसका पूरा सोल्यूशन आपको क्या है दिया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं ये त्रिकोणमिति है क्या है। योग एवं अंतर पर क्या है आधारित प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न। एक निवेदन आपसे, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को आप लोग अपने दोस्तों में क्या करिए शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस क्लास से जुड़ सकें। आइए देखते हैं योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न। योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न में हमारा आता है क्या साइन ए प्लस बी। इसका फार्मूला होता है, आप लोग क्या कर लीजिएगा रट लीजिएगा। फार्मूला में न कोई ट्रिक होता है न कोई कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या है रट लीजिए। और रटने की बात क्या करी मैं इसको बता देता हूँ उसका क्लू, और आप लोग क्या हमेशा दिमाग में इसका क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। जैसे क्या साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा इसका साइन ए कास बी, कास ए साइन बी। अब साइन ए कास बी में कंफ्यूजन आप लोगों को कहां से होगा, ऐसे क्या है ए है ठीक है तो साइन ए हुआ ठीक है, फिर ये बी है तो एक कास बी हुआ। मतलब ये दो, मतलब साइन ए कास बी का मतलब से पता चल रहा है कि जो ये साइन ए प्लस बी है ये दो फैक्टर में क्या है टूटेगा। इतना आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि नहीं साइन है इसमें कास कहां से आ गया। यदि योग या अंतर की बात की जाएगी तो ये दो पार्ट में टूटेगा, साइन और कास में। इतना आप लोग क्या है क्लियर रहिएगा कि साइन और कास दो में क्या है टूटेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी और प्लस कास ए इंटू साइन बी। इसमें साइन ए और कास बी में ऐसे क्या है साइन ए तो साइन ए हुआ, कास बी तो कास बी हुआ, और कास ए तो ए वाला पार्ट होगा और साइन बी तो ये वाला पार्ट होगा। मतलब ये दो पार्ट में आपका हमेशा क्या है टूटेगा। प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। उसके बाद साइन ए माइनस बी, सेम कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ बीच में साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। यह तो रहा आपका किसका साइन का ठीक है। उसके बाद में आता है कास का। यह भी आपको क्या है दो पार्ट में टूटेगा। जो कास वाला आपका भाग होता है दोस्त, यह भी क्या है आपका दो पार्ट में टूटेगा। फर्स्ट पार्ट कास ए प्लस बी हो गया तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें रखने की क्या बात है, कास ए कास बी साइन ए साइन बी। इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज हो जाता है, प्लस है तो इसमें माइनस होता है, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस होता है। सिर्फ एक चीज आप लोग क्या कर लीजिएगा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन कास वाले में क्या होता है यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यह भी क्या है आपका दो पार्ट में टूटता है। कास से कास बी साइन ए साइन बी, कास से कास बी और क्या है साइन ए इंटू साइन बी। एक इसमें और आपका आता है क्या tan। tan वाला भी देख लीजिए आप लोग क्या होता है tan ए प्लस बी। ये भी दो पार्ट में टूटता है। दो पार्ट में क्या इसका जो होता है आपको क्या हो जाएगा tan ए प्लस tan बी बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें आप लोग, यदि प्लस रहता है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। नीचे वाले में सिर्फ माइनस होता है, ना कि ऊपर वाले में। ऊपर वाले में सेम साइन होता है। साइन मतलब चिन्ह। आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा कि साइन की बात की जा रही है, जो ठीक है जो ये चिन्ह होता है आपका, यदि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी आपको क्या है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है तो नीचे वाला जो आपको क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। उसका भी लिख लीजिए आप लोग tan ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा tan ए माइनस tan बी बटा में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी।
यदि ये वाला भाग माइनस रहेगा तो नीचे वाला है वो जो आपको क्या होगा, प्लस होगा। यदि ये वाला प्लस रहेगा तो ये वाला आपको क्या होगा, माइनस होगा। यही होता है tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का और sin a प्लस बी, और इसका आपको क्या है, क्लियर है। आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, बाकी कंफ्यूजन आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्या है, समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन ही आपका जो टॉपिक में है योग एवं अंतर प्रधानित प्रश्न, ऐसे आपको दे दिया है क्या, साइन 15 अंश। साइन 15 अंश का हम लोग क्या है, डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं। साइन 15 अंश का डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भाग में तोड़ा जाए कि या तो जोड़ा जाए तो 15 अंश आ जाए, या तो घटाया जाए तो 15 अंश आ जाए। मैंने बताया कि दो भागों में क्या है, टूटेगा। मैंने पहले ही बताया कि दो भागों में क्या है, टूटेगा। आइए इसको देखते हैं हम लोग। जैसे दिया है क्या, साइन 15 अंश। साइन 15 अंश दिया है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 45 अंश माइनस 30 अंश कर दें तो कुछ इसके मान में इफेक्ट पड़ेगा। साइन 45 अंश माइनस 30 अंश कर दें, 45 अंश में से 30 अंश जाएगा, कितना बचेगा, 15 अंश बचेगा इधर साइन, मतलब इसके मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मैंने बताया था साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कास बी माइनस कास साइन बी। इसका मैंने फार्मूला लिखवा चुका हूं कि साइन ए कास बी माइनस कास साइन बी। अब क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह आपका क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश, साइन 45 अंश इंटू कास 30 अंश, माइनस से माइनस लगाइएगा, कास से क्या हो जाएगा, कास 45 अंश इंटू साइन 30 अंश। क्लियर रहा दोस्तों। साइन ए माइनस बी कहां से है, साइन ए माइनस बी, इसको क्या मानिए, ये हुआ, ये आपको क्या हुआ, बी हुआ, और फार्मूला में रख दीजिए साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। यहां से क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कास 30 अंश का मान कितना होता है, करेंगे 3/2 माइनस कास 45 का हो जाएगा 1/√2 इंटू कास 30 का हो जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो कटने वाली चीज उसको हम लोग कटवा देंगे, कटेगा कुछ नहीं दोस्तों, कितना हो जाएगा, √3/2 माइनस 1/2√2। यहां से क्या मिल जाएगा हमें, √3 माइनस 1/2√2। यही सब क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका मिलेगा किसका, साइन 15 अंश का। ये फिक्स वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2√2। यह क्या हो जाएगा, साइन 15 अंश का मान होगा। यह श्योर होता है कि इतना ही मान आपका आएगा। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कास 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन जो हमारा था साइन 15 अंश का था, जो पिछला क्वेश्चन हमारा था क्या था, साइन 15 अंश था, और क्या हो जाएगा, कास 15 अंश। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कास 15 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 45 अंश माइनस 30। कुछ 20 के मान में इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब क्या है, कास ए माइनस बी का मैंने क्या बताया था, कास ए कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें आप लोग रख दीजिए मान, कास 45 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 45 अंश इंटू साइन 30। ठीक है दोस्तों। अब यहां से क्या हो जाएगा, कास 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, और इसका कितना होता है, √3/2 प्लस 1/√2 प्लस कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है दोस्तों। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2। यदि हर समान है तो ऊपर का क्या भाग जुड़ जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। यही आपको क्या है, कास 15 अंश का मान आपको क्या है, इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, tan 15 अंश का मान क्या होगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भागों में तोड़ दें इसको, tan 45 अंश माइनस 30, इसके भी मान में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। tan 15 अंश बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। उसके बाद में इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, tan a माइनस बी का मैंने क्या बताया था, tan a प्लस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan, क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, ये हुआ आपका, ये क्या हुआ, b हुआ tan 45 अंश माइनस tan 30 अंश बटा में 1 प्लस tan 45 अंश इंटू tan 30 अंश, इतना हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 माइनस tan 30 का क्या होता है 1/√3 बटा में 1 प्लस tan 45 अंश कितना 1 इंटू tan 30 अंश कितना 1/√3, ऊपर क्या मिल जाएगा आपका √3 माइनस 1 बटा में √3 बटा में √3 प्लस 1 बटा में √3, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1, ये आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1। आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 105 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब तक का सब क्वेश्चन क्या थे, उसको घटाया जा रहा था, अब क्या होगा, इसको हम प्लस कर दें, लेकिन अभी भी क्या है हमारा दोस्तों, दो भाग में क्या है, टूटेगा। दो भाग का मतलब कैसे दिया आपको, क्या साइन 105 अंश। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60 अंश प्लस 45, ये दोनों जोड़िएगा 60 और 45 तो 105 के बराबर आपको क्या मिल जाएगा। साइन 60 अंश प्लस 45 अंश जोड़िएगा तो क्या 105 अंश क्या है बराबर हो जाएगा। अब क्या वही फार्मूला लगाइएगा, कौन सा फार्मूला, साइन a प्लस b, इसका मैंने क्या बताया था, साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b। यहां तक क्लियर है। अब साइन a की जगह क्या हो जाएगा आपका, साइन 60 अंश इंटू कास 45 अंश प्लस कास 60 अंश इंटू साइन 45 अंश। यहां तक क्लियर रहा। साइन 60 अंश इंटू कास 45 अंश प्लस कास 60 अंश इंटू साइन 45 अंश। उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करेंगे 3/2 इंटू कास 45 अंश का मान 1/√2 प्लस कास 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 45 अंश का मान कितना 1/√2। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, √3/2√2 प्लस 1/2√2, दोनों हर आपको क्या है समान है, कितना हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 बटा में 2√2। यही आपको क्या है दोस्तों आंसर मिलेगा कितना का, साइन 105 अंश का। साइन 105 अंश को हम लोग पहले क्या है दो भागों में तोड़ेंगे, उसके बाद में क्या है साइन ए प्लस बी का मैंने क्या है फार्मूला बताया था आप लोगों को कि दो भागों में टूटता है, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी। उसके बाद में जो भी वैल्यू होगा उसको वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, और जो भी मान हमारा निकल के आ रहा है क्या आ रहा है √3 प्लस 1/2√2। ये आपको क्या है दोस्तों आंसर। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निवेदन दोस्तों, जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल पे नए आज जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और यदि यह क्लास हमारा पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है जुड़े। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अब तक तो हमारा योग पर था, अंतर पे था, योग वाला समझ में आ गया, अंतर वाला समझ में आ गया, साइन वाला भी मैंने बताया, कास वाला भी मैंने बताया, अब उसके बाद मैंने क्या है टैन वाला भी बताया। अब हम लोग क्या करेंगे उसी का ठीक है क्वेश्चन, क्या अब तक तो हम लोग यह मान निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या है ठीक उसी को उल्टा हो गया। अब क्या है जैसे दिया है साइन 36 अंश इंटू कास 9 अंश
प्लस cos 36 अंश इंटू साइन 9 अंश। अब इसका मान आपको क्या है दोस्तों पता करना कि ये क्या है, साइन में टूटा है कि कास में टूटा है। यह चीज कहां से पता चलेगा, इससे पता चलेगा। ठीक है, कास वाले में हो रहा था, यह चीज यदि पहले साइन मिल गया तो आप लोग 100% श्योर रहिएगा। यही देखिए क्लू होता है, यही क्लू आपको होता है कि यदि पहले साइन मिल गया तो 100% श्योर हो जाइएगा कि नहीं साइन में ही टूटेगा। एक चीज क्लियर है दोस्तों, यही ट्रिक है, यही कॉन्सेप्ट है। आप लोग पिछले कक्षाओं में बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ ट्रिक आप लोगों को नहीं बताया गया होगा। यदि फार्मूला आप लोग देखते रहे होंगे तो आपके दिमाग में पहले संख्या बनेगी कि साइन में टूटा है कि कास में टूटा है। लेकिन एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि पहला आपको अच्छा साइन मिला तो श्योर रहिएगा कि साइन में टूटेगा, क्योंकि कास वाला जो फार्मूला होता है कास से कास बी इंटू साइन भी होता है। ठीक है, और उसके प्लस माइनस में सिर्फ क्या होता है, योग में टूटा रहता है तो बीच वाली जो साइन रहती है क्या होती है, माइनस होती है। यदि माइनस में टूटा रहता है तो बीच वाला जो साइन होता है क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे क्या है, पहला हमको साइन मिला है, यदि पहला साइन मिल गया तो 100% क्या है, साइन में टूटेगा। और एक चीज और कि यदि बीच में प्लस चिन्ह है तो ऑलरेडी ये क्या होगा, प्लस होगा। यदि माइनस रहता तो माइनस में टूटता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 36 अंश प्लस 9 कितना हो जाएगा, साइन 45 अंश। और साइन 45 अंश का मान सबको पता होता है 1/√2। ये क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों, हद से ज्यादा आसान है। सिर्फ और सिर्फ क्या है समझने का, अब तक आप लोग क्या है ये सब कुछ चीज नहीं मिली होंगी आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ। बहुत से दोस्त इंटर पास कर लिए होंगे लेकिन ये चीज अभी तक नहीं कंफर्म हुई होंगे कि यदि पहला हमारा साइन मिल गया तो 100% क्या है कि साइन में टूटेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कास 70 अंश इंटू कास 20 अंश माइनस साइन 70 अंश इंटू साइन 30 अंश। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यदि पहला अक्षर आपको साइन मिल गया तो 100% श्योर रहेगा कि साइन होगा, और पहला अक्षर इसमें कास मिल गया तो श्योर हो जाएगा क्या होगा, कास होगा। पहला अक्षर इसमें, पहला आपको क्या मिला, इसमें कास 70 अंश मिला, मतलब कास में टूटेगा। यदि पहला साइन में मिलेगा तो साइन में टूटेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कास। ये एक चीज क्लियर हो गया, एक चीज यदि क्लियर हो गया आपको कि नहीं कास मिलेगा। अब देखिएगा कि हमारा बीच वाला साइन क्या है, बीच वाला यदि माइनस है तो आपको मैंने बताया था कि जो कास वाला टूटता है आपका, यदि बीच में यदि माइनस चिन्ह रहता है तो प्लस में टूटता है, यदि प्लस में रहता है तो माइनस में टूटता है। और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, 7 क्या होगा, प्लस होगा। तो कास 70 अंश प्लस 20 अंश कितना हो जाएगा, कास 90 अंश। और कास 90 अंश का मान कितना होता है, 0। अतः जो ये आपको मान दिया था और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो भी कैसे, मैंने क्लू बता दिया कि कास मिल गया तो पहले कास लिखिएगा। यहाँ पे चिन्ह देख लीजिएगा, यदि प्लस रहेगा तो माइनस होगा यहाँ पे, यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। और कास 90 अंश, कास 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 0। आए दोस्त, कुछ क्वेश्चन में बदलाव किया गया, क्वेश्चन सेम लेकिन कुछ न कुछ जब तक आप लोगों को बदला नहीं जाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज के एग्जाम बेस जो बन रहा है दोस्तों, ये देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बन रहा है अब वो क्या है, फार्मूला बेस पे नहीं बन रहा, कुछ न कुछ उसमें क्या है अलग किया जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी उसमें फंसे। लेकिन उसका भी क्या है दोस्तों, रामबाण, उसका भी क्या है, रामबाण। आइए देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन मिला हो तब भी ठीक है, नहीं मिला है तो आप लोग क्या है देख लीजिए। यदि ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी मिले देखते हैं, इनसे पता चलेगा इसका भी क्या है दोस्तों, रामबाण। आइए देखते हैं इसको क्या दिया है, कास 40 अंश प्लस थीटा इंटू कास 20 अंश माइनस थीटा माइनस साइन 40 अंश प्लस थीटा इंटू साइन 20 अंश माइनस थीटा। अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमें शायद लगता है आप लोगों को मिला हो। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, पहला यदि आपको क्या मिला, कास मिला, तो क्या मैंने बताया था कि यदि पहला कास मिल जाएगा तो आप लोग क्या है श्योर मान लीजिए क्या, कास। यहाँ तक क्लियर रहा। उसके बाद में इधर क्या है, माइनस है, तो श्योर रखिए थी दो भागों में टूटा होगा तो प्लस होगा। एक चीज, ये जो साइन 40 अंश प्लस थीटा दिया है इसको पूरा क्या मानिए, ए, और इसको पूरा क्या मानिए, बी, क्योंकि फार्मूला मैंने यही चीज बताया था कि दो ही भागों में टूटता है, ए और बी में। ये पूरा भाग आपको क्या रहा, बी रहा, और ये पूरा भाग क्या रहा, ए रहा।
वही सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे एक अंक दे रहा था, यहाँ पर क्या है b में 20 अंश माइनस थीटा दे दिया। क्लियर रहा? ताकि यहाँ से क्या हो जाएगा कास a प्लस बी, ये कास a प्लस बी का ही भाग है, कास a प्लस बी में ही ये क्या है टूटा, और इसको a और इसको b, ये भी पूरा भाग आपको क्या है a और ये पूरा भाग आपको क्या है b, ये आपको पूरा भाग क्या है और ये भी क्या है, दो भागों में आपको क्या है टूटा। उसके बाद यहां से आपको क्या मिल जाएगा कास 40 अंश प्लस थीटा अब प्लस 20 अंश माइनस थीटा। क्लियर है? यह प्लस कहां से आया, क्योंकि यह माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि जो माइनस में टूटा रहता है वो कास ए प्लस बी का ही भाग क्या है टूटा रहता है। यहाँ से माइनस है और यहाँ से प्लस है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कास 40 अंश और 20 अंश कितना हो जाएगा कास 60 अंश, और कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, सबको पता है। ठीक है दोस्तों, ए अब क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा आज क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आज चैनल पे हमारे आज नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हर एक क्लास का वीडियो आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। इसके पहले 3 पार्ट हमारा हो चुका है और वो तो हमारे साइट पे जाकर उसको क्या है दोस्तों देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शुक्रिया।